ये जो ये पेशाब के जो पुजारी हैं, जो बुद्ध के पुजारी हैं, जो गाय की पूजा करते हैं, सबसे गंदी नस्ल इस वक्त हिंदू है। हम उसके और हिंदू में फर्क है। यहूद हो रहे हैं और मैंने यहूद की बात नहीं की। सवाल देते हैं इस बच्चे का सवाल क्वेश्चन कोई आपने किया, इस बंदे को ये नहीं पता मैंने बात क्या करनी है। इतना बेशरम इंसान है जो अपने इस्लाम के खिलाफ बकवास कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि वो हिंदू की बात। और क्वेश्चन तो ये किया हुआ है, अभी क्वेश्चन कोई जवाब कोई अजीब बंदा है। क्वेश्चन इसने ये किया है कि मुझे को पर्सन आना चाहिए, ये कहते हैं हमारे मौलवी से खराब है। तुझे मौलवी को तुझे पैदा किसने किया है? तुझे मौलवी कलमा पढ़ाया, तुझे मौलवी के कान में जान दी, तो मुसलमान खड़ा हुआ है। आज एक हिंदू की खातिर मौलवी को बकवास कर रहे हो, ऐसा इंसान है। रुको जरा, सबर करो। दोस्तों, आज जिस इशू पर मैं बात करने वाला हूँ, यकीन करें कि उस पर बात करते हुए मुझे शर्म आ रही है। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। यह पाकिस्तान में एक ऐसा वाकया पेश आया जिस पर मुझे बोलते हुए बताते हुए शर्म आ रही है। इसको छुपाया भी जा सकता था, इस पर चुप भी रहा जा सकता था, लेकिन पहले मैं यही सोचता रहा कि इस पर चुप ही रहा जाए, इस पर क्या बोलेंगे, किसी को सुना तो सकते नहीं। ऐसी खबर को तो घर में बैठकर माँ बहन के या उनके सामने डिस्कस नहीं कर सकते, तो एक कैसे उस पर इतनी लंबी तज्जिया किया जाए। लेकिन फिर सोचा कि ऐसे जराइम और ऐसी घिनौनी और घटिया, मतलब गैर इंसानी, गैर इखलाकी नहीं, गैर इंसानी, इंसानी फितरत से दूर चीज़ें जो हैं उन पर पर्दा डाल के शायद हम मजीद उसमें खराबियां पैदा करेंगे और आने वाले वक्त में ये ज्यादा नुकसान देगी। उसने लिखा है कि ये कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर रहे हैं, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है। वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। प्यारी समझ गई। बजाओ ताली। फिर आगे लिखता है, जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, हमारे लिए बिस्तर बिछा सकती है, हमें दवा खिला सकती है, हमारा मजबूरी और परेशानियों में हमारा ख्याल रख सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है। और आगे वो लिखता है, ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि अपनी हसीन और जमील और खूबसूरत सरमाए को और हसीन और जमील बहन को किसी दूसरे के हवाले कर दो और दूसरे का कबाड़ खाना उठाकर अपने घर पे ले आओ। बस। तो दोस्तों, सबसे गंदी बात है कि 4 शादियां इस्लाम धर्म में अलाउ हैं और उसके बाद उससे भी गंदी चीज़ सुनने को ये मिल रही है कि बहन के साथ सोना, बहन के साथ शादी करना, ये सबसे अच्छा माना गया है इस्लाम में। और इस्लाम के पता नहीं कौन से बुक में दोस्तों ये लिखा गया है कि ये अच्छा है, ये अलाउ है और ये होना चाहिए, इससे जन्नत नसीब होता है। तो आइए सुनते हैं पूरा वाकया क्या वहाँ के लोगों से, वहाँ की महिलाओं से भी बात किया गया इस बारे में कि बहन के साथ रिश्ता बनाना, बहन के साथ सोना या दोस्तों 4 शादियाँ करना अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके बारे में दोस्तों पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की महिलाएं क्या बोल रही हैं, सुन करके आप दंग रह जाने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए देखते हैं पूरा वीडियो, उसके बाद इनको धोया जाए। चलिए। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में कहूँ तो मैं तो इजाजत दूंगी नहीं। अच्छा। हाँ जी। हाँ, तो इसी चीज से बचने के लिए तो मौलवियों ने कहा है अपनी पहली बीवियों से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आए, हम बताएंगे, हम देंगे परमिशन, हम देखेंगे सब कुछ। इसके बारे में क्या कहते हैं पाकिस्तान के मौलवी हजरात? ओ माय गॉड। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बस यही कहूँगी कि जो लॉयल होता है वो साथ दे देता है, बाकी जो इधर उधर मुंह मारते हैं तो फिर मुंह की खाते हैं। हमें इस चीज़ की इजाज़त इस्लाम में दी हुई है। लड़कियों को भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर वो किसी और की सहारा देने के लिए कर रहा है, किसी और की मदद के लिए कर रहा है, तो वो ज़रूर करे। इस बात पे उन्हें भी होना चाहिए। और आफ्टर निकाह बीवी से मोहब्बत हो जाती है, इस बात पे हम कुछ कह नहीं सकते। पहली बात तो ये कि मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए कि मैं अपने शौहर की तमाम ख्वाहिशात, तमाम चीज़ों को खुद पूरा करूँ। आई एम सॉरी बाबू, कि उनको दूसरे की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है। और कहेगा दूसरी शादी करनी है, तीसरी करनी है, चौथी करनी है। अगर वो कहेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि शायद मेरे में ही कोई कमी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने अंदर कोई कमी पहले तलाश करनी चाहिए कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि मेरा हस्बैंड या मेरा लाइफ पार्टनर किसी दूसरे में इन्वॉल्व हो रहा है या दूसरे की तरफ सोच भी रहा है। अच्छा, तो जो लोग दूसरी, तीसरी, चौथी शादियां करते हैं, आपको लगता है बीवी में नुक्स होता है? मैं इस पर मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ की, और कुरान पाक में भी इस चीज़ का है कि आपको पहली या दूसरी बीवी से पूछने की इजाज़त है ही नहीं। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने भी इजाज़त दी है कि आप लोग कर सकते हो। अगर आपकी जो नीड है वो पहली बीवी से नहीं पूरी हो रही है, ठीक है, आप दूसरी शादी कर सकते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, अगर आप बस जो मेरा है मेरा ही रहे, बस आपका है आपका ही रहे। लेकिन इस्लाम ने तो 4 अलाउ किए हैं ना। वो फिर बाकी मर्द जो है वो इम्प्लीमेंट कर ले, मेरा जो शौहर हो वो ना करे बस।
बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। कहाँ से पढ़ा फिर? गूगल बनाया है सबसे पहले अंग्रेजों ने। अंग्रेज तो चाहते हैं कि मुसलमान बिल्कुल बिगड़ जाए यार। अच्छा, बिल्कुल। तो ये जो हमारे मौलवी कर रहे हैं वो नहीं बिगाड़ रहे हैं? आप गूगल पे हजरत मोहम्मद की पिक पोस्ट कर लें, उनको कहाँ से मिली? वो जो पिक्स आ रही होती हैं वो कहाँ से आती हैं उनके पास? तो हमारे मुसलमानों ने डॉक्यूमेंट्रियां बनाई हुई है ना हमारे इस्लाम से रिलेटेड। अगर तो मैं अपने शोहर के साथ लॉयल नहीं हूँ फिर तो मेरी तरफ से इट्स ओके फाइन, लेकिन अगर मैं अपने शोहर के साथ लॉयल हूँ, ठीक है, अगर वो बाहर मुंह वाले को ऑफ कोर्स मुझे होगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं लॉयल हूँ तो ऐसा उसको करने का हक तो मैं खुद में नहीं दूंगा। अल्लाह ताला ने भी इस चीज़ का फिर हक नहीं दिया कि अगर आपके साथ एक बंदी लॉयल है, आपकी बीवी लॉयल है, तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? हाँ, अगर ये होता है कि अक्सर सिचुएशन में नीड्स पूरी नहीं होती। ये कहाँ पे लिखा है? कुरान में तो साफ अल्लाह क्या अल्लाह फरमा रहे हैं कि देखें इसका मफहूम है कि हमें जो है ना इन काफिर ये यहूद सारा हमारे जो है दुश्मन है, ये यहूद सारा जो हमारे दुश्मन है, ये हमारे से क्या तावन कर सकते हैं? अच्छा। हमारे पास हमारे ऐसे जर्नल हमारे कर्नल मौजूद है, हमारे कुमार मौजूद है, वो जो पढ़े लिखे तबका मौजूद है। हमारे पास में कमी है कि हम जो है ना ये पेशाब के जो पुजारी हैं, जो बुद्ध के पुजारी हैं, जो गाय की पूजा करते हैं, सबसे गंदी नस्ल इस वक्त हिंदू है। हम उसके और हिंदू में फर्क है। यहूद हो रहे हैं, मैंने यहूद की बात नहीं की। तो आपको तो पता नहीं इस्लाम के बारे में, अभी तो आपको ये नहीं पता कि हमें जो है संजा क्या करना, कैसे करना आता है। आपको ये नहीं पता गुस्ल के फर्ज कितने होते हैं। हमें आप इस बच्चे को ये नहीं पता कि नमाज के वाजिबा कितने हैं। ये थोड़ा वगैरह वाजिब बताया ना, इस्लाम की बातें करते हैं, इस्लाम का पता क्या है इन लोगों को? ये सिर्फ मीडिया के लोग हैं, ये आ जाते हैं बीच में बंदा खड़ा करके, ये मीडिया का अपना लोग आपका अपना किया हुआ है, खड़ा किया आपने, इसको अपना हमारे कम है क्या? हमारे पास ऐसी चीजें कम है जो हम एप्रिशिएट नहीं कर सकते, ये कारोबार नहीं कर सकते। इन भाई को इस्लाम का नहीं पता। आप मुझे बता दें, आपने तुम्हारे पास आपने दाढ़ी रख ली है, वो छोड़ दे। आप बता दें कि क्या हमारे प्यारे नबी ने काफिरों के साथ तजारत नहीं की थी? काफिरों से तजारत की है। इस वक्त देखें हमें जरूरत क्या है, उस वक्त सर हमें सबसे बड़ी जरूरत है, हमने वर्ल्ड के साथ बना के लड़े, ठीक है, खुल के लड़े हम उनके पास। हमने क्या उखाड़ लिया उनका? अब तक एक मुल्क ईरान लड़ रहा है अकेला, एक मुल्क ईरान, उसको भी हमने गद्दार बोल दिया। इंडिया के साथ 4 जंगों में इंडिया को नुकसान। अच्छा, एक मुल्क ईरान अकेला लड़ रहा है ना, हमने उसको भी गद्दार मुनाफिक बोल दिया है। कौन सा मुल्क बोला है फलस्तीन की खातिर? किसने प्रैक्टिकली तौर पर उसको ठोके ना? उस पे हम तो बोल रहे ठोके। दूसरी बात, क्या हमने इजरायली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया? अभी तक क्या बाइकआउट किया? यहाँ पर सारे यूज कर रहे हैं। आपके मोबाइल में जो सिम तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, इतनी बेशर्मी इतनी बेहयाई आपने केवल पाकिस्तान में देखा होगा। इस्लाम में इतनी बेहयाई ये लोग फैला चुके हैं और इस्लाम को ये लोग इतना गंदा कर चुके हैं, इतना गंदा कर चुके हैं दोस्तों कि इस्लाम में कोई प्रवेश करना ही नहीं चाहता, कोई जाना नहीं चाहता, इस्लाम धर्म अपनाना नहीं चाहता, सब इस्लाम धर्म चाहते हैं छोड़ दें। इतना गंदा ये लोग कर दिए हैं दोस्तों। पता नहीं किस बुक में, किस किताब में, किस ग्रंथ में ये लिखा गया है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो दोस्तों कोई भी नहीं चाहता। यहाँ से हम और आप में से कोई भी एक बंदा नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ भी कभी भी हो बहन के साथ, किसी के भी बहन के साथ। मतलब इनका सोच दोस्तों देखिए, इनके सोच में कितनी घिनौनेपन है, कितना गंदगी है कि अपने बहन, ये बोलते हैं कि बहन सब कुछ जानती है, बहन बिस्तर लगाती है, तो साले तुम्हारी माँ भी तो सब कुछ जानती है। तुम्हारी माँ तो तुमको बचपन से देख रही है, हमेशा से तुम्हारे लिए खाना बना रही है, बिस्तर बना रही है, हर एक चीज़ कर रही है। तो माँ के साथ भी वही चीज़ सोचते हो कि तुम लोग इतने जाहिल, इतने बेशरम, इतने बेहया ये लोग हैं कि इनको शर्म नहीं आती कि माँ बहन के बारे में, खुद की माँ बहन के बारे में जब इतना बुरा, इतना गंदा, इतना घटिया, इतना मतलब खिलौना दोस्तों सोच सकते हैं, तो दूसरे के बारे में ये लोग क्या सोचेंगे? तो मतलब ऐसे लोग सोसाइटी में रहने दोस्तों अलाउ ही नहीं करना चाहिए। इनको दोस्तों लात मार के देश से निकाल देना चाहिए और ऐसे देश को ब्लैकलिस्ट करके ऐसा देश को ही खत्म कर देना चाहिए जो देश इतना गंदा सोचता है। मतलब अपने ही घर में आप इतना गंदगी मचा के रखेंगे, अपने ही घर में इतना गंदा सोचेंगे, तो दूसरे की बहन को आप बहन कैसे मानेंगे? इतना इन लोग धर्म को दोस्तों, इस्लाम धर्म को इतना इन लोग खराब कर चुके हैं, इतना खराब कर चुके हैं कि आज के समय में कोई भी नहीं चाहता कि इस्लाम धर्म या इस्लामिक कोई भी व्यक्ति हमारे साथ रहे। इस्लाम को ये लोग इतना गंदा कर चुके हैं। हमारे देश में भी दोस्तों नाजिया मैडम हमारे इस्लाम से हैं, इस्लाम से वो पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं इस्लाम को भी, और भारतीय हिंदू धर्म को भी सपोर्ट करती हैं, और इस्लाम में जो भी चीज़ गलत लिखी गई या गलत जो भी चीज़ें हैं माफ़ करिएगा, उसके खिलाफ हमेशा वो आवाज़ उठाती रहती है, उसके खिलाफ हमेशा वो बोलती रहती है। हमारी जो बहन है नाजिया मैडम दोस्तों, उनके बारे में मैं क्या ही करूं, कितनी ही तारीफ़ करूं उतना ही कम होगा। वो इतनी बुरी तरह से, इतनी गंदी तरह से धोती है ना इन पाकिस्तानियों को और इन इस्लाम के ठेकेदारों को, इन बेशर्मों को, इन बेहयाओं को इतनी बुरी तरह से धोती है ना कि इनको दोस्तों रात भर नींद नहीं आती कि उनकी अगर एक वीडियो पूरी देख लेंगे, इतनी गालियाँ देती हैं, इतनी गालियाँ पड़ती हैं इनको कि इनका बुद्धि खुल जाएगा। लेकिन ये बेशरम, बेहया, बेसहुर लोग दोस्तों अपने ही घर में इतना कलेश मचा रहते हैं,
अपने ही घर में इतनी गंदगी, इतनी बेशर्मी, इतनी बेहयाई मचाए रहते हैं कि बाहर के देश में बाहर के लोगों के संग ये क्या ही करेंगे। इसलिए कोई चाहता नहीं कि इस्लाम धर्म के लोग हमारे आसपास भी मंडराएं, क्योंकि इस्लाम धर्म को इतना गंदा ये लोग कर चुके हैं और इस्लाम को इतना दोस्तों इतना खराब कर चुके हैं कि इस्लाम को कोई व्यक्ति दोस्तों चाहता ही नहीं है। और इस्लामिक व्यक्ति को दोस्तों जो मुस्लिम हो गया उनको इतनी बुरी नजर से लोग देखते हैं। तो हर एक बंदा गलत नहीं होता है, लेकिन इसमें जो गलती की गई है उसको इन लोगों को सही करना चाहिए। और जो भी दोस्तों ये लोग चीजें कर रहे हैं अपनी बहन बेटियों के साथ, इनको दोस्तों सुधार लाना चाहिए इस चीज में। किस चीज के लिए ये इतने ज्यादा बेशरम, इतने ज्यादा मतलब जाकिर नायक के लोग चेले हो चुके हैं पूरी तरह से। जाकिर नायक को पूरा इतना सपोर्ट करते हैं और जाकिर नायक खुद भी यही बेशरम की तरह बोलता रहता है कि बहनों के साथ सोना स्वर्ग के बराबर है। इतना बेशरम है, इतना जाहिल है ये आदमी, इसको रेड कारपेट में वहां स्वागत कराया जा रहा है। ऐसे देश को दोस्तों, ऐसे देश को ही पूरी तरह से लात मार के बाहर, पृथ्वी के बाहर फेंक देना चाहिए। तो आपका क्या मानना है इसके बारे में? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है दोस्तों, लगातार कमेंट करिएगा, उसका जवाब आपको मिलेगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छी, इससे भी अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।